झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। बोले, आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की नींद उड़ाई। पीएम मोदी बोले, झारखंड को भ्रष्टाचार माफियावाद से मुक्त कराना जरूरी। झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है वहां के लोगों को ठगती है। कांग्रेस ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी पर वार किया। ये लोग हमेशा झूठे वादे करते हैं। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं। सीएम योगी और हेमंत बिश्वा शर्मा पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। बोले, योगी और हेमंता हवा में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। झारखंड चुनाव को लेकर बोले शिवराज सिंह, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जनता कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से है नाराज। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज बोले, पहले राष्ट्र फिर कास्ट, देश को कितना बांटेंगे राहुल, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी कल महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे चिखली और दोपहर 3:30 बजे गोंदिया में करेंगे रैली। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद नाम बनाम धर्मयुद्ध अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से छपवाया गया विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा। बोले, महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, बीजेपी ने देश और महाराष्ट्र को लूटा। उन्होंने महिलाओं को धमकी देने का पाप किया। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले, याद रखिए, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी बोले, यहां पर धर्मयुद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा कि क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये रजाकारों के वंशज हैं। ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठा लोगों पर अत्याचार किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक की लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा, पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई। कहा, बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले, बयान का गलत अर्थ निकाला गया। माफ कीजिएगा। वायनाड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वायनाड उपचुनाव पर बोले कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वायनाड में एक तरफा चुनाव है। जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी सांसद बने। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला। कहा, गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे हैं नफरत, समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी को लेकर खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे कांग्रेस तय नहीं कर सकती। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं। वो एक सच्चे सेवक हैं। खड़गे का बयान निंदनीय। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राम नारायण भारद्वाज बीजेपी में शामिल। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखी चिट्ठी। अपने नाम से बोर्ड शब्द हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की दी चेतावनी। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा। वकीलों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे वकील। वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया। दिल्ली का घेराव करने की अपील की। बोले, अपनी ताकत को दिल्ली सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले, जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। संगठनों ने कहा, केंद्र सरकार जबरन कानून ला रही है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग लालच देकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस साजिश से बचने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई शपथ। 13 मई 2025 तक रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनने पर दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ओडिशा की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाती बोहरा को हटाया गया, सरकार ने जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद, 3 जवान घायल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया, ये मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं। इससे हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन डॉक्टर रजत शर्मा संभल के कल्की धाम पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। रजत शर्मा जी ने कल्की धाम की पूजा की और शिलान्यास किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ वाराणसी पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में गंगा आरती में हुए लीन। पत्नी परिणीति चोपड़ा भी भक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में छाई धुंध, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के भीखाजी कामा पैलेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के संभल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण। पूर्वी फ्रीवे ब्रिज के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। फेमा केस में एजेंसी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बम धमाका। ब्लास्ट में हाथी का बच्चा हुआ घायल। बिहार के मधुबनी में एक महिला समेत 2 अमेरिकी नागरिक अवैध कागजात के साथ गिरफ्तार। 2 मददगार भी अरेस्ट। बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। बिहार के मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा। बिना ड्राइवर के ट्रेन इंजन हुआ डिरेल। स्टेशन पर खड़ा इंजन अपने आप ही लगभग 50 मीटर आगे बढ़ा और 3 पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। बरौनी जंक्शन पर रेल कर्मी की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। एक कर्मचारी सस्पेंड। पूरे मामले की जांच तेज। यूपी में गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। कुशीनगर से 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी करने के बाद रात में बेचने के लिए निकलते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। बिजनौर, लखनऊ और मेरठ में भी कार्रवाई। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत। वार्डन ने जारी किया विवादित फरमान। वार्डन के विवादित आदेश से हिंदू संगठन नाराज। फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने रामधुन का किया ऐलान। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा। पहले बैटिंग कर भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया 125 रन का टारगेट। साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में जीता मैच। ट्रिस्टन स्टब्स और जेराल्ड कटजी ने 20 गेंद पर 42 रन की पार्टनरशिप कर जीत दिलाई। ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।